हेलो एवरीवन, टीचोदा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बिल्कुल अलग होने वाला है। आज के इस सेशन में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक को किसी भी टीचर ने डिस्कस नहीं किया है और ना ही उस टॉपिक पे कोई भी टीचर बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी अपना कट ऑफ बता रहे हैं, बहुत ही कम कट ऑफ बताया जा रहा है सभी टीचर्स के द्वारा। और सही बात भी है, यदि उस तरीके से चीज़ें होती हैं, यानी उस तरीके से यदि रिज़ल्ट बनता है तो कट ऑफ कम रहना चाहिए। परंतु आप ये समझिए कि जो रिज़ल्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा कि इतना कट ऑफ हाई कैसे जा सकता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा एनालिसिस के माध्यम से बताऊंगा और आप ये सुनकर और ये समझ के आप भी बिल्कुल खुद से एनालिसिस करने लगेंगे कि हाँ, अगर यदि ऐसा होता है तो कट ऑफ बिल्कुल ही हाई चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल मेल कट ऑफ की, जनरल फीमेल कट ऑफ की। मेल फीमेल का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बिल्कुल अलग अलग था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और क्या समस्या होने वाला है और उसका सलूशन क्या हो सकता है, उस सारी की सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन कब होता है, कब नहीं होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, उन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और लोगों को ये पता चले, स्टूडेंट्स को ये पता चले कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यदि वो लोग समय रहते आवाज़ नहीं उठाए तो आप ये समझिए कि काफ़ी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या समस्या होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे वो प्राइमरी एग्ज़ाम की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम था वो आपको सभी को पता है कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट जो था वो मेल का था और सेकेंड शिफ्ट जो था फीमेल का था। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और सेम पोस्ट के लिए हुआ है, यानी प्राइमरी टीचर बनने के लिए ही ये 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। यानी पहली बात क्लियर हो गई कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सेम पोस्ट के लिए, यानी प्राइमरी टीचर के लिए ही एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दोनों शिफ्ट का लेवल अलग अलग था। ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों जो शिफ्ट हुए उनका लेवल अलग अलग था। क्वेश्चन सेट करने वाले, प्रश्न बनाने वाले कितना भी बोल दें कि नहीं, जो क्वेश्चन का लेवल था वो एक बराबर था, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो, 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो, 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो और चारों का चारों 2 शिफ्टों का या 3 शिफ्टों का लेवल एक जैसा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आप ये समझिए कि दोनों शिफ्ट का जो लेवल था वो अलग अलग था। अब मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि एक शिफ्ट से ज़्यादा यदि एग्ज़ाम होता है, यानी 2 शिफ्ट में होता है, 3, 4, मतलब जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है उन सभी को एक समान बनाने के लिए, यानी उन सभी का लेवल एक समान बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे कि सभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, यानी सभी जो शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को एक समान बनाया जा सके। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये प्रोसेस हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और वही मेन फंडा है। नॉर्मलाइजेशन और मेरिट ही मेन फंडा है, वही आपको समझने की आवश्यकता है। अब तीसरी बात आती है कि समस्या क्या है। ठीक है भाई, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आएगा, तो समस्या बीच में कहाँ से आ जा रही है। तो आप ये समझिए कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। एक शिफ्ट हार्ड शिफ्ट था, एक शिफ्ट ईजी शिफ्ट था। अब बहुत लोग कहेंगे कि सबको अपना शिफ्ट हार्ड ही लगता है, दूसरे का शिफ्ट ईजी लगता है। ठीक है भाई, आपकी बात से भी हम लोग एग्री करते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। परंतु आप इस वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती हुई दिखेंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और जनरल मेल कैंडिडेट और जनरल फीमेल कैंडिडेट को किस तरीके से एक समान स्तर पे लाया जा सकता है। अब आप ये समझिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि समस्या जो था हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को लेकर है कि जिनका पेपर हार्ड था उनके लिए तो नुकसान है यदि मेरिट एक साथ बनाया जाता है, और जिनका इजी शिफ्ट है उनके लिए तो फ़ायदा है यदि मेरिट एक साथ बनाया जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो रिज़ल्ट बनेगा, यदि ये पिछले जो शिक्षक भर्ती हुई यानी 6ठा चरण हुआ है, यदि उसके अनुसार यदि रिज़ल्ट बनता है तो आप ये समझिए कि आप जो जनरल मेल के कैंडिडेट हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब इसका रीज़न आप ये आगे समझ सकते हैं। आप सभी को पता है कि फीमेल का जो रिजर्वेशन है वो 50% है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो 6ठा चरण का जो मेरिट लिस्ट बना था, जिस समय पे, मतलब पिछली शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय
एकेडमिक मेरिट पे सिलेक्शन हुआ है, उस समय एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो जिस तरीके से उस समय मेरिट बना था उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, और उस तरीके से मेरिट उस समय के लिए बिल्कुल सटीक था, उसमें कोई भी समस्या नहीं थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि जनरल मेल कैंडिडेट यानी जनरल मेल की सीटें और जनरल फीमेल की सीटें, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल फीमेल की सीटें तो होती ही हैं क्योंकि उनको 50% रिजर्वेशन मिला है, पर जनरल मेल नाम की कोई भी सीट मैं आपको बता दूं कि नहीं होता है। ये जनरल मेल जो जिसको बोला जा रहा है वो है जनरल ओपन सीट, यानी इस जो ओपन सीट में सभी लोग आके फाइट कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो यानी किसी भी कैटेगरी का मेल या फीमेल हो, वो जनरल ओपन सीट के लिए एलिजिबल हैं। सिंपल सी बात आप ये समझिए। अब पिछली जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें क्या चीज़ें हुई मैं आपको बता दूं कि जनरल ओपन का मान लेते हैं कि कुछ कट ऑफ बन गया, जनरल ओपन के लिए कुछ कट ऑफ डिसाइड हो गया कि इतने कट ऑफ से ऊपर जिनका होगा उनको जनरल ओपन में सीटें अलॉट हो जाएंगी। अब बात आती है कि उसमें मेल होंगे या फीमेल होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल फीमेल के वो कैंडिडेट या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी की वो कैंडिडेट जिनका मार्क्स जो होगा वो जनरल ओपन के कट ऑफ से ऊपर यदि जाता है तो वो जो महिला है वो जनरल ओपन में सीट ले लेंगी। आप ये समझिए, इसी तरीके से पिछली शिक्षक भर्ती में हुआ है, यानी यहाँ से जो महिला जनरल ओपन में सीट ले लेती है यानी टॉप मार्क्स वाली जो महिलाएं हैं वो जनरल ओपन में सीट ले लेती हैं, तो उनका तो यहाँ पे जो सीट है वो तो वैकेंट हो गया, यानी उनको 50% रिजर्वेशन मिला है। उस 50% रिजर्वेशन में तो मेल तो जा ही नहीं सकते हैं, भले से सीटें खाली चली जाएं पर मेल कैंडिडेट फीमेल वाली सीट पे नहीं जा सकते हैं। तो आप ये समझिए कि जो टॉप मार्क्स वाली जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो जनरल ओपन सीट में आ जाएंगी, सीटें ले लेंगी। इसी तरीके से शिक्षक भर्ती में हुआ है, जो पिछला शिक्षक भर्ती हुआ है। तो उस समय के लिए मैं आपको बता दूं कि उस समय के लिए तो कोई भी समस्या नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे शिफ्ट में एग्ज़ाम या इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं थी, सब लोग एक समान थे, एक बराबर थे, वहाँ पे कोई भी समस्या नहीं थी। परंतु अब मैं जो मेन बात है वो मैं आपको बता दूं, जो मेन बात होने वाला है वर्तमान शिक्षक भर्ती में। यदि वर्तमान शिक्षक भर्ती में इस तरीके का प्रोसेस अपनाया गया कि जनरल ओपन का कट ऑफ यदि फीमेल कैंडिडेट पार करती हैं तो उनको यदि जनरल ओपन में शामिल कर दिया जाता है, तो आप ये समझिए कि सबसे बड़ा नुकसान जनरल मेल जो कैंडिडेट हैं उनका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है वो 2 शिफ्टों में हुआ है। अब 2 शिफ्टों में हुआ है तो एग्ज़ाम का लेवल भी अलग अलग है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके मैक्सिमम फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, और मेल कैंडिडेट के जो स्टूडेंट्स हैं यानी उनका पेपर थोड़ा सा हार्ड था तो उन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम आए हैं। तो आप ये समझिए कि फीमेल कैंडिडेट्स जनरल ओपन सीट ले लेती हैं, तो यहाँ पे घाटा तो जनरल मेल कैंडिडेट को ही हुआ, क्योंकि उन्हीं की सीटें तो ऑक्यूपाई करी जा रही हैं। इस तरीके से आप ये समझिए कि जनरल मेल कैंडिडेट का जो सिलेक्शन के चांस हैं, जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं, उनका चांस बिल्कुल भी नहीं बन रहा है सिलेक्शन का। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। यदि इस तरीके से मेरिट बनता है तो ये समझिए कि बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि आपने 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया है तो आप इस तरीके से मेरिट तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, दोनों का लेवल अलग अलग था, तो इस तरीके से आप मेरिट नहीं बना सकते। यदि ऐसे मेरिट बनता है तो आप ये समझिए कि मेल का जो जनरल मेल का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगा, और आप ये सोच भी नहीं सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हाई मेरिट चला जाएगा। जो भी यूट्यूबर्स, जो भी टीचर्स ये बोल रहे हैं कि मेल का कट ऑफ इतना जाएगा, इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो यदि इस तरीके से मेरिट बनता है तो आपका जो सिलेक्शन है यानी जनरल मेल का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही कम होगा और उनका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसका देखिए सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन का, इस समस्या का सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन यदि बात करें, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए इसके 2 सोल्यूशन हैं। पहला जो सोल्यूशन है वो ये है कि यदि आपने एग्ज़ाम लिया है मेल कैंडिडेट का अलग शिफ्ट में, फीमेल कैंडिडेट का अलग शिफ्ट में, तो आप ये करिए कि जो ये मेल कैंडिडेट हैं इनका मेरिट आप अलग बना दीजिए, फीमेल कैंडिडेट हैं इनका मेरिट आप अलग बना दीजिए, दोनों को आपस में आप शामिल ही ना करें। भले से जनरल फीमेल कैंडिडेट ये जनरल ओपन का जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा भी ना मार्क्स लाती हैं, तो उनको आप इसमें शामिल ना करिए, आप उनका अलग ही मेरिट बना दीजिए। यानी फीमेल कैंडिडेट का जो है वो आप अलग मेरिट बना दीजिए और मेल कैंडिडेट्स का आप अलग मेरिट बना दीजिए, तो कोई भी समस्या नहीं होगा। क्योंकि
अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है तो अलग अलग मेरिट बना दीजिए आप, सिंपल सी बात है। इस तरीके से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला है और सभी लोग सेफ रहेंगे। जनरल मेल वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इनका भी अपना जो सीट है वो बचा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन इसमें होगा यदि अलग अलग मेरिट बनता है तो। अब दूसरा इसका सोल्यूशन क्या है, यदि आप अलग अलग मेरिट नहीं बना रहे हैं और जो पिछली शिक्षक भर्ती हुई थी उसी तरीके से आप मेरिट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अपना सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो दोनों शिफ्ट हैं वो एक समान हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे, तब जाके आप जो पिछली शिक्षक भर्ती में आपने जिस तरीके से मेरिट बनाया था उस तरीके से आप मेरिट बना सकते हैं, उसमें भी किसी का नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये देखिए दो सोल्यूशन है, या तो आप मेरिट बिल्कुल अलग अलग बना दीजिए तभी भी किसी को कोई समस्या नहीं है, सब एक बराबर रहेंगे। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होगा तभी जाके ये दोनों लेवल एक बराबर हो जाएंगे और तब जाकर आप जो पिछली शिक्षक भर्ती का जो मेरिट बनाने का प्रोसेस था उस तरीके से आप जनरल फीमेल को जनरल ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ पार करती हैं तो उनको आप शामिल कर सकते हैं, परंतु ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आप शामिल करेंगे तभी जाकर किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन के बिना यदि आप इस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल भी ये सही नहीं होने वाला है। इस तरीके से नुकसान बहुत ज़्यादा होगा जनरल मेल कैंडिडेट का, क्योंकि यदि आपने 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग लेवल है, ठीक है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन तो करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझिए और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, लोगों में अवेयरनेस फैले और लोग ये इन चीज़ों को समझ सकें। बस लोग तो इस समय बैठे हुए हैं कि नहीं कट ऑफ कम जाएगा, इनका हो जाएगा उनका हो जाएगा, परंतु यदि रियलिटी आप समझें तो रियलिटी यही है। और इस पे यदि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस पे यदि आप लोग काम नहीं करते हैं, इसको शेयर नहीं करते हैं, इन बातों को यदि आप बीपीएससी ऑफिस नहीं पहुंचाते हैं तो आपका देखिए समझिए कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपके जो भी शिक्षक नेता हैं, जो भी शीर्ष नेतृत्व है, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए या फिर अपने माध्यम से आप इस मैसेज को आप उस जो नेता लोग हैं उनको पहुंचाइए कि वो जाके बीपीएससी ऑफिस में बात करें, इस मुद्दे को उठाएं और चीज़ें क्लियर करें कि किस तरीके से मेरिट बनने वाला है। नहीं तो बाद में समझिए कि आपका नुकसान बहुत अच्छा खासा हो जाएगा और फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यदि फिर भी आपका किसी भी तरीके का कमेंट हो, किसी भी तरीके का आप सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस को समझें तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।